जय हिंद। तो चलिए आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का कुछ वन लाइनर प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? सभी प्रकार के संख्याओं के उदाहरण सहित प्रश्न है। कक्षा 10वीं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नंबर सिस्टम से आपको कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लेता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में लिख लें और याद कर जाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिले। कुछ ललन टफ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रकृत संख्या है वे संख्याएं जो गिनती के काम में आते हैं उन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाते हैं उन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक, ठीक ना। तो वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। चलिए अब दूसरा है आपका बी सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं सम संख्या कहलाते हैं। का उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, यानी इंडेफिनिट में मान लीजिए इसको, इंडेफिनिट तक। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं इंडेफिनिट तक, यानी 2 से लेकर अनंत तक जितना भी 2 से संख्या जो 2 से विभाजित होंगे वे सभी सम संख्याएं कहलाएंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन आपका सी विषम संख्या क्या कहता है? विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं विषम संख्या कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7 ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्या, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाएगी उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो प्रकृत संख्या में 0 ऐड करते हैं, उसके आगे 0 लगा देते हैं, तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या होती है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा नहीं, हाँ। तो आपको सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन, ऐसे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। चलिए इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर जाइएगा ना, एक एक करके, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्जामों में। अब देखिए दूसरा ई पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो माइनस इन्फिनेटिव से, यानी इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव से शुरू होकर प्लस इन्फिनेटिव तक जाती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी माइनस आपका इन्फिनेटिव से शुरू होकर प्लस इन्फिनेटिव तक जाती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश अनंत तक। इधर भी इन्फिनेटिव माइनस में और आगे भी प्लस इन्फिनेटिव, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। चलिए अब देखिए नेक्स्ट भाज्य संख्या वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 में 2, 4, 6, 8 हो सकता है, यानी वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनमें 2 के, यानी जैसे 2 से ज़्यादा बार ज़्यादा संख्याएं होती हैं उससे भाग लग जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। आपको सिंपल से ये भी याद कर सकते हैं कि वे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है 4, 6, 8, 10। और आपका अगला है अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं होते हैं। 2 और केवल 2, यानी वैसी संख्याएं जो 1 से और खुद से
विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक यानी एक से ये विभाजित हो जाएगा और दूसरा किसी से नहीं होगा और 3 से होगा, तो इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित हो जाए तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका दूसरा डिफिनेशन है आपका ये, वे संख्याएं जिसमें दो और केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या बोलते हैं उसको। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अर्धाभाज्य संख्या। वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें केवल एक ही होता है, एक ही केवल एक ऐसा क्या नाम है आपका, एक ही केवल एक ऐसा एक है जो केवल उसका गुणनखंड एक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए अब देखिए दूसरा है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q बराबर नहीं 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे √4 आपका परिमेय संख्या है, जैसे उसका फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। 7/5 ये भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या और 4 भी परिमेय संख्या है। अब देखिए अगला अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या घोषित कर दिया जाता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और अगला वास्तविक संख्या। वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय के दोनों हैं, इसलिए यह वास्तविक संख्या कहलाते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा जुड़वा अभाज्य संख्या। वह अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 और 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें अंतर 2 हो, 3, 4 और 5, पाँचवा 2 होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 11 के बाद 12, 13 है, वह अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब देखिए काल्पनिक संख्या। वह संख्या जिसमें i के विषम घात लगा हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलिए दूसरा सम्मिश्र संख्या। वह संख्या जो x + iy के रूप में लिखी जा सके उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और आपका एक ये भी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू, इक्वेशन भी है एक, a बराबर होता है BQ + R। ये इसका इक्वेशन होता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं आपको भाग के। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।